नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूजी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। ठीक है, पहले कितनी क्लास हो चुकी? दो। पहली, दूसरी, आज कौन सी है? तीसरी क्लास है। ठीक, हम लोग 13 टाइप तक पढ़ चुके हैं। ठीक, आज 14वां टाइप हुई और 27 नंबर क्वेश्चन हुए। पिछली क्लास में यह हम परीक्षा वाले क्वेश्चन करा ही रहा, वही कि आगे आज फिर बढ़ाएंगे। ठीक, आ जा भैया। देखो, इसे क्वेश्चन कैसे होता है? डायग्राम से होता है। पहले डायग्राम से समझ लो, फिर इन्हें डायरेक्ट कैसे की जाए तो वो चीज समझावा दे। ठीक है, देखो कह रहा है एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% गणित में पास हुए। ठीक है, ये टोटल 100% हुई है। ठीक, इनमें से ये होगा काय के अंग्रेजी के बोला और ये काय को बोला होगा गणित का। ठीक, ये कितना है? टोटल 75% और ये टोटल कितना है? 80%। अब वो कह रहा है कि यदि 68% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हो, दोनों विषय, ये बीच वाला का आएगा दोनों विषय का, यानी कि इधर कितने हैं? 68%। ठीक है, तो इधर हम कितना लिख दें? 68% बीच में लिख दें। ठीक, अब ये गोला अगर पूरा 80% का है और ये कितना है? 68% है, तो 80 में से अगर 68 घटा दो तो ये कितना हुए? कितना हुए? 12%। ये गोला काय का है? गणित का, मैथ का, और ये काय का है? इंग्लिश का। ठीक, अगर इनमें टोटल में से 80% है और में से दोनों विषय में 68% पास हो रहे हैं, तो अगर 80 में से 68 घटा दो तो केवल मैथ में कितने पास हो रहे हैं? 12%। अब ये वाला गोला कितना है? पूरा 75%। वो में से कितना घटा दो? 68। अगर 68 घटा दिए तो ये कितना आ जाए? 7%। तो केवल इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 7%। तो एक विषय और दोनों विषय में टोटल पास होने वाले विद्यार्थी कितने आ रहे हैं? जोड़ दो। ये देखो, ये जोड़ दो, ये टोटल, तो ये जोड़े पर कितना आ जाए? 70 80 कितना? 87। यानी कि 87% का हो रहे पास हो रहे। अगर 87% पास हो रहे कितने में से? 100 में से। ये पूरा कितना रहा है? 100। अगर 100 में से 87% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 13%। कितने फेल हो रहे? 13%। कितने हो रहे? 13% फेल हो रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हम लोग डायग्राम से कर रहे थे, लेकिन हम लोग डायग्राम से ना करके दूसरे तरीके से करके बिल्कुल आसानी से कैसे समझने की कोशिश करो। मैथ बहुत आसान, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से सारी चीजें तुम्हें समझने का है। ठीक, आ जाओ। देखो, अगर एक परीक्षा है उनमें से कुछ विद्यार्थी अगर बैठ रहे हैं तो में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पास हुई हैं या तो फेल हुई हैं। ठीक है, यानी कि 100% में या पास और फेल दो होते हैं। ठीक, कुल विद्यार्थी हम कितना मान लें? 100%। ठीक, अब हमें से कह रहा है, पहले ये देखो कि 68% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं, यानी कि हमें पास का परसेंट हर जगह लिखेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि अंग्रेजी में 75% पास होते हैं। ठीक, प्लस गणित में 80% पास होते हैं। ठीक, और दोनों विषय में 68% पास होते हैं, यानी कि दोनों विषय का इधर का होगा जुड़ चुको, इधर जुड़ चुको, यानी कि दो बार जुड़ चुको है ना, तो एक बार माइनस कर दो। माइनस कितना? 68%। तो ये पास का आ गया। अब हम फेल का मान लें, कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? x%। तो टोटल कितना हो जाए? 100%। अब एक सॉल्व कर लेगा, x का मान आ जाए तुम्हारा। ठीक, अब इनमें से ये जोड़ के ये घटावे का, या तो इनमें से ये घटा दो, कितना बची? 12। ठीक, इनमें से कितना बची? 12, और 12 इधर अगर जोड़ दो तो ये कितना आ जाए? 87। तो 87% प्लस x, और इधर बराबर कितना रही? 100%। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब एक ही तरफ ले जाओ तो घट जाए, कितना आ जाए? 13%। बराबर कितने के? x के। तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 13% फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे क्वेश्चन करेगा, डायग्राम नहीं बनावेगा मैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का करेगा आसानी से। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100%, जिसमें कि पास और फेल दोनों हुई है। देखो, 75% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं,
प्लस 80% गणित में पास हो रहे, दोनों में यहाँ कितने परसेंट पास हो रहे, 68, वो माइनस कर दो, और प्लस x कितने परसेंट फेल हो रहे, तो x परसेंट फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब एक हम सॉल्व कर दें। ठीक है, तो ये कितना आगा 87% प्लस x, और इधर कितना 100, इधर ले तो 13% बराबर कितना x, x का मान कितना आगा 13%। ठीक है, बी नंबर सही है। ठीक, आगे बढ़े थे। सेम टाइप का एक क्वेश्चन करो, सेम टाइप का, ये देखो। ठीक है, करें, कोशिश करो। जो तरीका बताइए वही से करो, हो जाए। देखो किन जाए, आ जाओ। टोटल विद्यार्थी कितने मान ले, 100% बराबर, कह रहा 90% अंग्रेजी में और 78% गणित में पास होते हैं। ठीक है, तो 90% प्लस 78% और दोनों में कितने पास हो रहे, 72%, वो माइनस कर दो, और प्लस x% फेल होते हैं। तो ये टोटल पास और फेल का मिला कितने बन जाएंगे, 100%। अब देखो एक सॉल्व कर लो, अगर 78 में से 72 माइनस कर दें कितना 6, और 6 90 में जोड़ दें तो कितना आ जाए 96, तो 100% बराबर कितने के 96% प्लस x के। कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाए, तो 96 अगर 100 में से माइनस कर दें कितना आ जाए 4% बराबर कितने के x के, यानी कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, 4% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका है और आसानी से क्वेश्चन का हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ रहे हो, मैथ बहुत आसान है, और ये आज की तीसरी क्लास है। अगर आज की क्लास में जुड़े हो तो देखिए, पहले तुम पहली क्लास देखो, दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो। ठीक है, और लाइक कर बिल्कुल ना, नीचे बटन है तुरंत दबा देगा हो भैया, है ना। फ्री में वीडियो नहीं देखेगा, है ना। हाँ, लाइक तो करते रहो, और जितने दोस्तन को हो जाए शेयर करते रहो। ठीक है, आ जाओ अब अगले टाइप की तरफ बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 29, और टाइप नंबर कौन सा हुए, 15। ठीक, देखो सेम पैटर्न जो पीछे पढ़ के वहीं से इधर का है, बस का संख्या दी है कि 660 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रही है परीक्षा में कुल विद्यार्थी है कितने। ठीक, आ जाओ पहले तो ये निकाल लो कि कितने परसेंट पास हो रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात हमें कहा है, ध्यान दो, एक परीक्षा में 65% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 75% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये है कि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर दोनों में यहाँ अनुत्तीर्ण हुए रहे ना, दोनों में, तो इन हमें क्या करेगा, 100% बराबर अनुत्तीर्ण का परसेंट लिखेगा। जैसे आओ समझ लो, कुल कितना मान लें 100% विद्यार्थी बराबर, अगर अंग्रेजी में 65% पास हो रहे हैं तो बताओ फेल कितने हो रहे हैं, 100 में से घटा दो कितना 35%, 35% का हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। ठीक, प्लस 75% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, तो 100 में से अगर 75% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए हैं 25%, और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं 15%, वो माइनस कर देगा, और प्लस x कर देगा है जो पास हो रहे हैं, तो इधर से पास का x का मान निकले तो पास का परसेंट आ जाए। ठीक है, ये फेल का लिखिए x पास का, और दोनों कितना 100% के बराबर। अब एक सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इधर घटा दियो, ये 10 आ जाए, 10 में जोड़ दियो कितना आ जाए 45। ठीक है, तो 100% बराबर 45% प्लस x के, ये घटा दो इधर तो 55% बराबर x के। अगर ये पूछ दे कि दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने होते हैं 55%, लेकिन इन संख्या दिए कि दोनों विषयों में 660 उम्मीदवार पास होते हैं। ठीक, तो ये 55% का मान दिए कितना 660, तो 660 में से कितने का भाग देगा है 55% का, और पूछ रहे हो परीक्षा में यहाँ कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 100 का गुणा करा देगा। कितने गुणा करा देगा है 100 का, उसके बाद ये सॉल्व कर देगा, उसके बाद क्या कर देगा सॉल्व कर देगा। आओ 11 से काट दो, 11 बचे 55 और 11 छका 66, फिर 5 से काट दो कितना 12, और 12 गुणा 100 यानी कि आंसर कितना आ जाए
1200, ए वाला सही। ठीक है, बस एक स्टेप बढ़ाओ इसे में। ठीक, अगर केवल इतनी बात पूछ दे कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं तो कितना आ जाए 55%। ये 55% का मान दिए कितना 660। ठीक है, तो 55 का भाग 660 में यहाँ और 100 का गुणा करो, कुल विद्यार्थी कितने परीक्षा में। अब एक सेम टाइप का क्वेश्चन किया जाए इसे। ठीक है आ जाओ। ठीक है, वीडियो का रोक लो और फिर एक यहाँ करो। ठीक, फिर एक आगे बढ़ो, हम तो बता ही रहे नहीं। चलो भाई कर ले नहीं हो। देखो, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, ठीक, और 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों में असफल हुए। यानी कि दोनों में 15% फेल हो रहे ना, यानी कि फेल का परसेंट लिखेगा है। तो लिखो 100% बराबर, अगर 80% पास हो रहे, 100 में से अगर 80% पास हो रहे तो फेल कितने हुए हैं 20%, प्लस 100 में से अगर 70% पास हो रहे रसायन विज्ञान में तो फेल कितने हो रहे 30%। ठीक, और दोनों में यहां कितने फेल हो रहे हैं 15%, वो माइनस कर देगा और प्लस कितना कर देगा x, तो x का मान निकल गया तो पास का आ जी परसेंट। ठीक, अब देखो इधर अगर घटा दो तो इधर से 15 आ जाए, 15 में जोड़ दो तो 35 हो जाए, यानी कि 100% बराबर 35% प्लस x। अब 35 के इधर ले जाओ तो 65 घट जी 65% बराबर कितने के x के। ठीक, यानी कि x का मान कितना आएगा 65%, यानी कि दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे हैं 65%। और दोनों का दिए कि 260 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में यहाँ उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि 65 का मान कितना दिए 260, तो ये 65 का भाग कितने में देगा है। ठीक है, 260 में यहाँ 100 का गुणा करावेगा है। ठीक, अब सॉल्व कर लो, अगर ऐसा 13 से काट दो 13 बचे 65 और 13 दूनी 26, 5 से काट दो ये कितने बार 4 बार, यानी कि आंसर कितना आ जाए 400, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 400, कुल विद्यार्थी कितने हैं 400। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, ये देखो, अब ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, टाइप नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन का हम लोग करवे कैसे ध्यान दो। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ती है। ठीक, और 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो, यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 40,000। ठीक है, तो इधर हम लिखवे वर्तमान और इधर लिखवे 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखो वर्तमान में यहां पहले साल में जनसंख्या कितनी मान लें 100, अगर 2% बढ़ रही है तो 102 हुई। ठीक है, ये पहले साल है, 100 से कितनी हो गई 102। अब दूसरे साल फिर 100 हुई और 100 से फिर 2% बढ़ी, यानी कितनी हो जाए 102, यानी कि पहले साल 100 से 102 हो रही, दूसरे साल 100 से 102 हो रही। ठीक, अब सीधा सीधा क्या कर देगा है गुणा, सीधा सीधा क्या कर देगा है गुणा, यानी कि 100 इंटू 100 यानी कितना आ जाए 10,000, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी रहा है 10,000। अच्छा, जब 102 गुणा 102 करियो, ठीक है, तो देखो एक यार क्या करेगा 102 का स्क्वायर करेगा, तो स्क्वायर हम लोग कैसे करवे ध्यान दो एक बार, 102 का स्क्वायर करेगा, देखो आधार कितना मान लो 100, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 अंक लिखेगा 04। ठीक, अब जितना ज्यादा रहा है ना 100 से वही हमें इस संख्या में जोड़ देगा, ये खैर स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर 2 ज्यादा रहा है तो 102 में यहाँ 2 जोड़ दो तो कितना हो जी 104, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 10,404। ठीक, अब बात समझने की कोशिश करो, अगर और कोई संख्या का 100 के करीब है स्क्वायर निकालें तो बिल्कुल आसानी से, जैसे हम कह दें कितना इधर आप समझ लो जैसे कह रहे हैं 106 का स्क्वायर करेगा। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है 6,
यानी कि 6 के स्क्वायर 36, 6 यही संख्या में जोड़ दो तो कितना हो जी 112। बात समझ रहे हो? जैसे हम कह रहे हैं कि हमें निकालने का स्क्वायर कितने का 113 का, ठीक, तो 100 से कितना ज्यादा है 13, 13 का स्क्वायर कितना हुई 169, तो ये अंक लिखेगा 69 लिख लो, एक हासिल का, ठीक। अब 13 अगर हमें जोड़ दें तो 126 हो जाए, 113 में 13 जोड़ दें तो 126 और एक हासिल का 127, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर करेंगे। आ जाओ, अब वो सवाल में दिए 40,000 जो है वो वर्तमान जनसंख्या है, तो इधर वर्तमान कितनी है 10,000, तो ये 10,000 का जो मान है ना वो कितना है 40,000, कितना है 40,000, और हमसे 2 साल की बाद की जनसंख्या पूछ रहे हो है, यानी कि मैं गुणा करा देगा कितने का 10,404 का। अब एक यहाँ सॉल्व कर लेगा, काट देगा, ठीक। हमें पता है कि 4 जीरो से 4 जीरो, अब 4 का गुणा करो, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16 और फिर 4 एकम 4, यानी कि 41,616 सी नंबर से, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, फिर अब प्रत्येक वर्ष 2% जनसंख्या बढ़ रही। अगर पहले वर्ष 100 हुई तो कितना बढ़ के हुई 102, फिर दूसरे वर्ष 100 से कितना होगा 102, ये गुणा कराए तो कितना होगा 10,000, जब इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 10,404, ये वर्तमान में आई, ये 2 साल बाद की है। सवाल में दिए 40,000 वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है, तो ये 10,000 का मान कितना है 40,000 इंटू कितना 10,404 का गुणा करा दिया तो 41,616, 2 साल बाद जनसंख्या। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करेगा। ये करो। आ जाओ, देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है और 2 साल बाद जनसंख्या कितनी 67,600 हो, तो वर्तमान जनसंख्या, मैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दिए है, वर्तमान की पूछ रहे हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिखो वर्तमान और 2 वर्ष बाद, ठीक, 4% बढ़ती है, यानी कि वर्तमान में पहले साल कितनी रही हुई 100 और 4% बढ़ जाए तो कितनी हो जाए 104, फिर दूसरे साल फिर 100 से 104, दिक्कत तो नहीं। अब गुणा करा देगा सीधे, ये गुणा करावे पर कितना आ जाए 10,000, और ये गुणा करावे तुम बताइए कि अगर स्क्वायर करेगा 104 का तो कैसे करेगा, 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, और 4 यही में फिर से जोड़ दो यानी कि 108, यानी कि 10,816, ठीक। अब वो दिए है कि 67,600 जो जनसंख्या है ना वो 2 साल बाद की है, तो इधर 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी दिखा रहा है 10,816, तो 10,816 का मान कितना हुई 67,600, कितना हुई 67,600, तो लिख दो 67,600 बटे कितना 10,816, और कह रहा वर्तमान जनसंख्या बताओ, यानी कि 10,000 का गुणा कराएगा। अब एक सॉल्व कर देगा। देखो एक 8 से काट दो, ठीक है, अगर एक 8 से कटियो एक 8 से कटियो, ठीक, और हम डायरेक्ट अगर एक भाग दे चाहते तो खैर डायरेक्ट भाग जी 6.25 बार, कितने बार जी 6.25 बार, ठीक, और मैं से 10,000 का गुणा करा दूं, और जैसे 10,000 का गुणा करियो तो 62,500, 62,500 ये वाला सही है, 62,500, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, इधर गुणा कराइए इधर गुणा कराइए। चलो 32 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, अब एक है आगे टाइप नंबर अगला, ये देखो जनसंख्या वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप नंबर 17। आ जाओ कैसे करेगा है ध्यान दो, पहले कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, कितनी है 8,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 6%
की वृद्धि व महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 8,600 हो जाती है, तो गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, जनसंख्या है कितनी? 8,000। उनमें से कह रहा है कि पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? 6%। और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी होती है? 10%। 8,000 का अगर 6% निकालो तो 480। 8,000 का 6%, 8,000 का 6% अगर निकालो तो कितना आ जाए? 2 जीरो से कितना आ जाए? 480। बात समझ लो अच्छे से, ठीक। अगर 8,000 का 10% निकालो तो 800 आ जाए। कितना आ जाए? 800 आ जाए, ठीक। यानी कि महिलाएं एक साल बाद कितना हो रहा है? 480, और पुरुष कितने हो रहे हैं? 800। अच्छा, टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? ये देखो, 8,000 से कितनी हो रही है? 8,600। यानी कि जनसंख्या बढ़ी कितनी है एक साल में? यहाँ 600। कितनी बढ़ी? 600। तो वो बीच में लिख देगा है, एलिगेशन लगा देगा है, ठीक है। अब अगर इधर से माइनस करो तो ये कितना आ जाए? 200, और इधर से माइनस करो तो कितना आ जाए? 120। इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो ले लो, ठीक। काट दो, 0 से 0। अगर हम रेखा कितने से काट दें? 4 से, तो ये कितना आ जाए? 5, और ये कितना आ जाए? 3, ठीक है। तो पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का जो रेशियो आगा ना, वो कितना आगा? 5:3। तो ये टोटल कितना हो जाए? टोटल कितना हो जाए? 5:3। टोटल कितना हो जाए? 8। और 8 बराबर शुरुआत में जनसंख्या कितनी रहा है? 8,000। तो 1 बराबर कितना आ जाए? 1000। 1 बराबर कितना आ जाए? 1000, ठीक। तो अगर 1 बराबर 1000 आ गए तो पूछो इस महिलाओं की जनसंख्या बताओ। तो महिलाओं का रेशियो कितना है? कितना है? 3 है। तो 3 का गुणा करा दो, यानी कि कितना आ जाए? 3,000। कितना आ जाए? 3,000। बी नंबर सही। आओ एक बार फिर समझ लो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8,000, ठीक। पहले जनसंख्या कितनी रहा? 8,000। कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि। तो अगर 8,000 का 6% निकालो तो एक साल बाद जो पुरुष हैं वो 480 बढ़ रहे हैं, और एक साल बाद महिलाएं कितना बढ़ रही हैं? 10% निकलियो 8,000 का तो 800। और एक साल बाद जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ रही है? 8,000 से 8600 हो रही है, यानी कि कितनी बढ़ रही है? 600। वो बीच में लिखने का, एलिगेशन लगाने का। इधर से माइनस करियो कितना आ जाए? 200। इधर से माइनस कितना? 120। ये क्या रेशियो लेने का है? वो संख्या का रेशियो आ जाए, ठीक है। रेशियो कितना आ जाए? 5 और 3, यानी कि पुरुषों की संख्या का रेशियो 5 और महिलाओं की संख्या का रेशियो 3। तो 5 और 3 कितना हो जाए? 8। 8 बराबर 8,000 के, तो 1 बराबर 1,000 के। अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछ रहा है तो 3 में गुणा करा दो, और पुरुषों की पूछी तो कितने में? यहाँ 5 में। यहाँ कितने महिलाओं की जनसंख्या पूछ रहे तो कितना आ रहे? 3,000, ठीक। अब देखो एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर एग्जाम हॉल में तुम्हें याद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आओ ध्यान दो, देखो हम लोग और कैसे कर सकते हैं, ऊपर ध्यान दो। देखो तुम्हें ये बात देखेगा कि लास्ट में पूछ रहे हो महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करो। महिलाओं को पूछ रहे हो ना, तो तुम पुरुषों से सवाल का करो, आंसर महिलाओं का ही, ठीक है। आंसर महिलाओं की जनसंख्या है, लेकिन हम पुरुषों की जनसंख्या से करेंगे। कैसे? आओ ध्यान दो। 8,000 है, अगर 8,000 का कितना 6% निकालें, कितना निकालें? 6%। तो पुरुष कितना बढ़े हैं? 480। कितना बढ़े हैं? 480। एक साल बाद पुरुष कितना बढ़े हैं? 480। हम कहा कि 8,000 का 6% निकाल, तो कितना आ गया? 480, ठीक। अब ये देखो कि एक साल बाद जनसंख्या टोटल बढ़ कितनी रही? 8,000 से कितनी हो रही है? 8600, यानी कि बढ़ कितना रही है? 600। तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 120 का। अब परसेंट के बीच का अंतर कितने का? परसेंट मतलब पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या का परसेंट दिए है, जो वृद्धि है, वो ख्याल अंतर कितने का है? 6%, और 10% का अंतर कितने का है? 4% का। तो 4% का मान कितना हो जाए? 120। तो 1% का मान कितना हो जाए? 30। तो 100% का मान कितना हो जाए? कितना? 3,000। कितना हो जाए? 3,000, ठीक। अगर हम महिलाओं की
परसेंट से करते हैं तो पुरुषों की जनसंख्या आ जाए। फिर एक बार समझ लो, महिलाओं की जनसंख्या पूछो तो पुरुषों के परसेंट से कर रहे हैं। 8000 का 6% निकाली 480 आ गया। तो एक साल बाद जनसंख्या बढ़ी कितनी 600, यानी कि कितना अंतर 120। परसेंट के बीच का अंतर कितने का है 4% बराबर 120, तो एक बराबर कितना 30 के, तो 100% बराबर कितना आ जाए 3000। अब सेम एक क्वेश्चन करो। ये देखो सेम क्वेश्चन हो, सेम तरीके से करेगा, एलिगेशन लगा लो या जो हम लास्ट में तरीका बताइए उससे कर लो। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ध्यान रखो ये बात की। हाँ मैथ में को फेल करने वाला है नहीं, बस पूरी मैथ पढ़ा दें तुम्हें, ठीक है। हाँ आ जाओ, देखो हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे। जनसंख्या कितनी है 9000, ठीक। एक वर्ष बाद पुरुष 10% और महिलाएं कितनी 20% की वृद्धि हो रही है, और एक साल बाद गांव की जनसंख्या 10,200 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या बताओ, पूछकार हो पुरुषों की जनसंख्या, हमें करें कैसे महिलाओं से, ठीक। अगर हम 9000 का 20% निकालें, कितना 9000 का 20% निकालें, तो 9000 का 20% कितना आ जाए 1800, ठीक। तो जो महिलाएं हैं वो एक साल में या कितना बढ़ रही हैं 1800। अब देखो टोटल जनसंख्या बढ़ कितनी 9000 से 10,200 हो रही है, यानी कि 9000 से 10,200 हो रही है, यानी 1200 जनसंख्या बढ़ रही है। तो 1200 में माइनस करो, कितना आ जाए 600। अब परसेंट के बीच का अंतर 10% और 20% के बीच का अंतर कितने का है 10% का। तो 10% बराबर कितने के 600 के, तो 1% बराबर कितने के 60 के, तो 100% बराबर कितने के 6000 के। आंसर कितना 6000, बी वाला, ठीक है। सेम पैटर्न एलिगेशन से भी हो जाए, लेकिन ये आसान है, याद रखिए इस बात का। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन कह रहा किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है 2 है। अब कह रहा है यदि लड़कों के 70% को तथा लड़कियों के 80% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हमें उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताने का है जिनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर लड़के 70% छात्रवृत्ति पा रहे हैं, 100 में से अगर 70% का मिल रही है, तो कितने का नहीं मिल रही 30% का, कितने का नहीं मिल रही 30% का, वो लिखो, ठीक। 80% लड़कियों का छात्रवृत्ति मिल रही, 100 में से अगर 80 का मिल रही तो कितने का नहीं मिल रही बताओ 20% का, ठीक। अब देखो ये सीधा गुणा हुए और ये सीधा गुणा हुए, ठीक है। तो ये कितना आ जाए 90, ये कितना आ जाए 40, तो टोटल कितना आ जाए 130, कितना आ जाए 130। अब देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3 और 2, 3 2 कितना हो जाए 5, 5 का भाग कर दो, ठीक। तो ये कितना आ जाए 26%, कितना आ जाए 26%, बी वाला। एक बार फिर समझ लो, कह रहा है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना 3 और 2, 70% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, 80% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। हमें यह निकालने का कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम पहले से क्या करेंगे परसेंट वो निकाल लेंगे जिनका नहीं मिल रही है। 100 में से 70% विद्यार्थी का ऐसा है जो लड़का है जिनका छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी कितने का मिल रही है 30 का। इधर 80 का मिल रही लड़कियों की, यहाँ तो कितने का मिली 20 का। ये गुणा कराई 90, ये कितना 40, जोड़ दिन 130, और ये अनुपात कितना है संख्या का 3 2 5, भाग कर दिन कितना आएगा 26%। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करो एक यहाँ।
आ जाओ, वीडियो को रोक कर कर लो भैया, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। हर टाइप के बाद एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, तो पहले समझ लो, फिर वीडियो को रोक लो, अगले क्वेश्चन का खुद से करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देखे चले जाओ, देखे चले जाओ। आ जाओ, देखो कह रहा है इधर उधर, किसी परीक्षा में 405 लड़के, 405 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 270। तो सबसे पहले इनका रेशियो बनाओ, सबसे पहले इनका क्या करो, रेशियो बनाओ, ठीक है। देखा कितने से काट दो, 9 से काट दो, अगर 9 से काट दो तो ये 4 बार, ये 5 बार, ठीक, 45 आ जाए। ये कितना आ जाए, 30, फिर 15 से काट दो तो ये कितना आ जाए, 3, और ये कितना आ जाए, 2, ठीक। यानी कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना है, 3 और 2, ठीक। अब कह रहा है सवाल में कि 55% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि पास हुए, और कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो पास का परसेंट दिए, अनुत्तीर्ण का 100 से माइनस करके निकाल लो। अगर 55% लड़के पास हो रहे, 100 में से अगर 55% पास हो रहे तो फेल कितने हो रहे हैं, 45। कितने फेल हो रहे हैं, 45%। अगर 50% लड़कियां पास हो रही हैं तो फेल कितनी हो रही हैं, 50%। 100 में से घटा दो, अब गुणा करा दो, तो ये कितना आ जाए, 135%। ये कितना आ जाए, 100%। इन दोनों का जोड़ दो, तो जोड़े पर कितना आ जाए, 235। कितना आ जाए, 235%। अब देखो अनुपात कितना है, 3 और 2 कितना, 5, भाग कर दो, कितने बार, 4 बार, 7 बार, यानी कि आंसर कितना, 47%। 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 18 टाइप हो चुके हैं। अब 19वें टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये आय और खर्च पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, आय और खर्च पर आधारित प्रश्न है, ठीक। आ जाओ पहले समझ लो। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है। उससे उसकी बचत में कितने वृद्धि हुई, यानी बचत में यह वृद्धि ज्ञात करेगा, ठीक। आ जाओ, आय, ठीक, खर्च, बचत, ठीक है, आय खर्च बचत। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का कितना, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि कमा कितना रहो है, 100%, और में से 75% अगर वो खर्चा कर रहे हो तो बचा कितना रहो है, 25%। बस सही। अगर इनकम वगैरह 100% है और खर्चा वगैरह कितना है, 75% है, तो बचत कितनी हुई बताओ, 25%। अब इनका बना लेगा तुम्हें रेशियो, का बना लेगा है रेशियो, ठीक। काट दो, 25 चौको 25 3 और 25 एकम, ठीक है, यानी कि आय खर्च और बचत का रेशियो 4 3 1, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब कह रहा है उसकी आय 20%, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाती है, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। गुणा करा दो, ये कितना हो जी, 80%, ठीक है, और ये कितना हो जी, 30%, यानी कि अब आय कितना 80%, खर्च कितना 30%। तो अगर आय 80% है, खर्चा 30% है, तो बचत कितनी हुई, 50%। कितनी हुई, 50%। एक का मान कितना होगा, 50, तो इधर कितना हो चाहिए, 50%। अगर इधर 2, तो 2 का भाग 50 में कितने बार, 25 बार,
ठीक है, अगर इन 3 हो तो 3 का भाग 50 में देते, इधर लिख देते। बात समझ रहे हो? यानी कि क्या आंसर कितना आ जाए? 50%। कितना आ जाए? 50%। एक बार फिर समझ लो, आय, खर्च, बचत। अगर वो 75% खर्चा कर रहे हो तो 100% कमा रहे हो, और 100 में से 75% खर्चा कर रहे हो, या तो इतने का रेशियो बना लो कि 25 चौको 25 3, अगर 4 कमा रहे हो 3 खर्चा करो तो बचा कितना रहो? 1। अब करो इनकम 20% बढ़ जाए, यही तो है ना, और खर्चा कितना बढ़ रहा है? 10%। तो ये कितना हो जी? 80%। ये कितना हो जी? 30%। कमा 80 रहो, खर्चा 30 करो तो बचा कितना रहो? 50। 1 का मान 50 दिए, यानी कि आंसर कितना? 50। ठीक। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन और किन जाए सर, आ जाओ, सेम टाइप का करो भैया, है ना। वीडियो पूरा देखो करो, ठीक है, शुरुआत से अंत तक परसेंट पूरा आ जाए। हाँ देखो, ध्यान दो कैसे करेगा। कह रहे राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय, खर्च। अगर 100% वो कमा रहा है तो खर्चा कितना है? 80%। इधर बचत लिख दे। ठीक, पहले इनका रेशियो बना लो। देखो, अगर इनका काट दें तो ये कितना है? 5 आ जाए, ये कितना आ जाए? 4। 20 से काट दो, 20 चौको 80 और 20 5 100। ठीक, अगर वो कमा 5 रहा है, खर्चा 4 कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 1। कितना बचा रहा? 1। अब कह रहा आय में कितने की वृद्धि? 12% की। तो आय कितनी हो जाए? 60% प्लस का। ठीक, अब वो ये कह रहा है बचत में 10% की कमी होती है। अब खर्च में वृद्धि नहीं दी है, कह रहा बचत में 10% की कमी होती है, यानी कि जो बचत है ना वो 10% पहले से कम हो रही, यानी कि गुणा करा दी तो ये कितना आ जाए? 10% माइनस का। बात ये है कि जितना वो कमा हो रहा है उतना तो खर्चा कर ही रहो है, और एक्स्ट्रा जेब से अलग से खर्चा कर रहे हो। जितनी सेविंग वो पहले करे रहा है उससे 10% एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। तो बात समझो, कमाए कितना? 60%। इतना तो खर्चा कर देने और 10% जेब से खर्चा किने, यानी कि टोटल खर्चा कितना हो जाए? 70%। कितना हो जाए? 70%। 60% तो खर्चा कर ही रहो है और 10% और खर्चा कर देने। ठीक है, तो कितना खर्चा होगा? 70%। अब ये 70% कितने का मान है? 4 का। 70% कितने का मान है? 4 का, यानी कि 4 का भाग 70 में दे दो। ठीक, और भाग करिए तो कितना आ जाए? 17.5। यानी कि जो यार खर्चा है वो 17.5% बढ़ जाता है पहले से, यानी कि आंसर कौन सा? ए नंबर। आंसर कौन सा? ए नंबर। ठीक है, आज इतने 38 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब एक है आगे अगली क्लास में या चौथी क्लास में या हुए। ठीक है, और तुम्हें सारी चीजें अगर समझ में आ रही है ना तो वीडियो का लाइक जरूर करो और शेयर करो जितना ज्यादा तुम कर पाओ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में यहाँ आंसर सबके दो करो। ठीक है, अगली क्लास में आप मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।